Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the basic information related to microscopes. So let's move to the classboard. So dear students, आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली जो माइक्रोस्कोप्स हैं उसके हवाले से देखेंगे। जो येलो बॉक्स जिसमें ये जिक्र हुआ है उसके जो सेल इम्प्लीकेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी वहाँ पर ये मौजूद है। येलो बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट के अतबार से आपसे पूछा जा सकता है। तो जहाँ तक बात है माइक्रोस्कोप्स की, आप बहुत ही बेसिक लेवल पे इसको पढ़ चुके हैं। So microscope, it is an instrument which is used to see or magnify the objects which a human eye cannot. ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़ाहरी आँख एक नेकेड आई नहीं देख सकती, उनको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम माइक्रोस्कोप उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन आई की। इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन आई, सो इंसानी आंख जो है वो सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस है, जिसको हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं, जो फ़र्क मालूम कर सकती है, दैट इज मिनिमम 1.0 मिलीमीटर्स। द ह्यूमन आई कैन differentiate between 2 points if they are 1.0 मिलीमीटर्स। अगर वो एक दूसरे से 1 मिलीमीटर फासले पे ऊपर मौजूद हैं तो उन्हीं को हमारी आंख जो है वो मैग्नीफाई करके, यानी कि उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक इंसानी आंख से। ये हमारी रेजोल्यूशन कहलाएगी। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, अ नेकेड आई। क्लियर? अब हम बात करें डियर स्टूडेंट्स एक टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, एक लैब माइक्रोस्कोप की। सो अ टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आप इसको इस्तेमाल भी कर चुके हैं मैट्रिक लेवल के ऊपर, ठीक है, 9th-10th में इन योर प्रैक्टिकल, और उससे प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ज़रूर इसको स्टडी किया होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टिपिकल लैब माइक्रोस्कोप, जो हमें लैब्स के अंदर मिलती हैं वो यही होती हैं, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। सो इट्स रेजोल्यूशन कितनी है इसकी? दैट इज 2 माइक्रोमीटर्स। इट इज 2.0 माइक्रोमीटर्स। और ये अगर हम इंसानी आंख से इसको कंपेयर करें तो ये 500 गुना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन है इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। क्लियर? इट इज 500x better resolution than a naked eye. क्लियर? सो इंसानी आंख से ये 500 गुना बड़ा करके और बहुत अच्छे से यानी कि उस दो चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस है, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस, उसको बता सकती है। दैट इज़ 2 माइक्रोमीटर्स। ह्यूमन आई कितना? सिर्फ 1 मिलीमीटर के ऊपर फासले पे पड़ी हो तो उनको डिफ्रेंशिएट कर सकती है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स को।
जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये 2 माइक्रोमीटर के ऊपर फासले पे भी पड़ी होगी तो उसको ईजिली डिटेक्ट कर लेगी। अब हम बात करते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन की। तो जहाँ तक मैग्नीफिकेशन की बात है तो 2 तरह की मैग्नीफिकेशन इस्तेमाल होती है। आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, मैं अब यहाँ पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूँगा। तो 2 तरह की मैग्नीफिकेशंस हैं यहाँ पर जो इस्तेमाल होती हैं, 2 तरह के लेंस इस्तेमाल होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली द लेंस which is used to see the sample or specimen उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इट्स मैग्निफिकेशन इज, इसकी जो इसमें एक से ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर के लेंस लगे होते हैं। इट्स मैग्निफिकेशन रेंजेस फ्रॉम 20x 40x 100x और इससे भी ज़्यादा भी जो पावर है उसकी वो हो सकती है, लेकिन कॉमनली हम इसको ये इस्तेमाल करते हैं 20, 40 एंड 100x। क्लियर। और जो दूसरा लेंस इस्तेमाल हो रहा है मैग्नीफिकेशन के लिए, यानी अकेले यही काफ़ी नहीं है इसको मैग्नीफाई करने के लिए, देयर इज अनदर लेंस विच इज कॉल्ड एज ऑक्यूलर लेंस। तो जो ऑक्यूलर लेंस है ये बेसिकली which is through which we saw an object। ठीक है। और इसकी भी पावर्स मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन आमतौर पर इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है ranges from 5x and 10x and 20x और ऑन इससे भी ज़्यादा हो सकती है। क्लियर। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, लेकिन जब हम इसकी टोटल मैग्नीफिकेशन निकालेंगे उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम देख रहे हैं, तो इन दोनों लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है। जो टोटल मैग्नीफिकेशन है is the product of these two लेंस। क्लियर। इन दोनों लेंसेज की जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट होगा, वो इसका टोटल मैग्नीफिकेशन निकलाएगा। फॉर एग्जाम्पल if we see 10x that is of the ocular lens, so इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, ऑब्जेक्टिव लेंस की पार्ट के साथ। लेट्स सपोज इट इज 40x वहां पर सेट की हुई आपने, सो इट बिकम्स दैट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस पावर, इट बिकम्स 10 into 40 मीन्स 400x, यानी कि जो आप चीज़, जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जो स्पेसिमेन देख रहे हैं, उसको 400 गुना बड़ा करके 400 टाइम्स एनलार्ज करके देख रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, टेक्निकल चीज़, कि इसकी रेजोल्यूशन सेम रहेगी।
रेजोल्यूशन उसकी 2 माइक्रोमीटर्स ही रहनी है, लेकिन यहाँ पर आप उसको मैग्नीफाई करेंगे, लेकिन इतनी मैग्नीफिकेशन पे भी आपको इस रेजोल्यूशन का मतलब है आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देगा, उसके स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, वो फटा हुआ नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है, वो जो सा स्ट्रक्चर है। इसी तरह से देयर इज, चलें पहले थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको समझ लेते हैं। होपफुली आपने समझा हुआ है, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो दैट इज द स्लाइड, उसको भी स्लाइड कवर है और उसको हम देख रहे हैं, और ये किसके ऊपर मौजूद है, दिस इज प्रेजेंट, ये इसके ऊपर मौजूद इसके slide clips, and this is basically present on the stage, stage के ऊपर मौजूद है, and the stage it is attached to the main body, and over here is the source, source of light actually यहाँ पर होता है, that is a mirror, usually it is a mirror, and here is present a large knob which is called as coarse adjustment, clear, और इसके नीचे एक छोटी सी नॉब और होती है, that is known as the fine adjustment knob, clear। तो इनकी लोकेशन वैसे मुख्तलिफ जो कंपनीज बनाती हैं उनके ऊपर वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक जनरलाइज्ड इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। एंड over here the human eye through which you are going to see the object, clear? Now I'm going to label it. So this is the ocular lens, here, or this is known as the nose, or tube, nose tube, और इसके साथ ये इसके हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, yeah, and the one is, this is the stage, or this one is the slide which you are going to view,
और यहाँ पर इसी के नीचे अब चूँकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मौजूद होता है डायफ्राम, जो कि इसके लाइट को कंट्रोल कर रहा होता है, इसके स्टेज के बिल्कुल नीचे होता है. सो दैट इज़ द डायफ्राम, जो कि इसके अपर्चर को कंट्रोल करेगा कि लाइट कितनी जो है वो निकलनी चाहिए. और दिस इज़ द मिरर, जो कि सोर्स ऑफ, दैट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट. ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना आपने, ठीक है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ लाइट क्या है? मिरर होता है, या जो विजिबल लाइट होती है एक्चुअली. एंड दिस इज द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, and the fine adjustment knob, and this is the arm of microscope, and this is the foot or rest of microscope. Clear? So और यहाँ पर इमेज किस तरह से बना डियर स्टूडेंट्स, वो भी देख लें ज़रा. सो यहाँ से लाइट आ रही है, वो इसके ऊपर फॉल करेगी मिरर के ऊपर. मिरर को आप इस तरह से प्लेस करेंगे कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो इस अपर्चर्स में से होती हुई यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से होती हुई फिर हो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑकुलर लेंस, और ऑकुलर लेंस से ह्यूमन आई में. तो इस तरह से वो इमेज फॉर्मेशन होती है. क्लियर? सो दिस इज हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से भी. तो दैट इज़ मच मोर बेटर दैन द लाइट माइक्रोस्कोप. उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर माइक्रोस्कोप है. तो पहले इसकी रेजोल्यूशन, इट्स रेजोल्यूशन इज 2 to 4 एंगस्ट्रम्स. इट्स रेजोल्यूशन इज 2 to 4 एंगस्ट्रम्स. क्लियर? अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये बनती है तकरीबन 2 नैनोमीटर. यानी कि दो चीज़ें अगर कोई भी दो पॉइंट्स अगर उनका दरमियानी फासला 2 से 4 एंगस्ट्रम्स है तो उसको क्लियर कट जो है वो डिफ्रेंशिएट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा सकती है, जो कि बहुत ही रिफाइंड रेजोल्यूशन होती है. ये सबसे मैक्सिमम रेजोल्यूशन है. और एक एंगस्ट्रम होता है दैट इज़ द 1 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा कहलाता है एक एंगस्ट्रम. और ये कितने यूज़ हो सकती है, इसकी रेजोल्यूशन क्या है? 2 to 4 एंगस्ट्रम्स. क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कंपेयर करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ, उससे ये 500 गुना बेटर है. इट इज़ 500 टाइम्स मोर बेटर. और अगर हम इसी रेजोल्यूशन को ह्यूमन आई से कंपेयर करें, सो इफ वी कंपेयर विद द ह्यूमन आई, इट इज 2,50,000 टाइम्स बेटर. क्लियर? इंसानी आंख की निस्बत अगर इसकी रेजोल्यूशन देखी जाए तो वो 2.5 लाख गुना है. अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत देखा जाए तो ये 500 गुना बेटर है. ठीक है? सो इट्स दैट इज़ द रेजोल्यूशन. और इसमें फिर आगे डिफरेंट तरह की इसकी वो टाइप्स होती हैं. आपने इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, आपने सरफेस स्ट्रक्चर्स देखने हैं, तो उसमें भी इसकी फर्दर आगे टाइप्स होती हैं. दैट इज़ ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो ये दोनों डिफरेंट अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं. लेकिन एक चीज़ जो याद रखनी है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर जो सोर्स इज़, वहाँ पर सोर्स क्या? लाइट है. यहाँ पर सोर्स क्या है? दैट इज़ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसी वजह से तो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं.
जहाँ पर एक्चुअली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बम्बार्ड किए जाते हैं इसके ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर। और इसमें डियर स्टूडेंट्स आप लिविंग टिश्यूज़ को ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि यानी मैं अपने हाथ को इसमें ऐसे डायरेक्टली दे सकता, मुझे वहाँ से काटना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर क्योंकि ये बहुत बड़ा सा इसका वो चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर स्पेसिमेन को रखा जाता है, और चैम्बर स्पेसिमेन के ऊपर फिर वो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको बम्बार्ड किया जाता है। फिर उसको मॉनिटर होता है, मॉनिटर एक बाहर होता है, जैसे आपका CPU का मॉनिटर होता है, तो वो मॉनिटर के ऊपर आप उसको देख रहे होते हैं, फिर उसी के ऊपर आप उसकी पावर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, कितने गुना बड़ा करके देखना है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस। तो ये येलो बॉक्स था, ये शॉर्ट और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको गाइड कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ह्यूमन आई के कंपैरेटिव द बेस्ट रेजोल्यूशन इज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इज 250,000 टाइम्स बेटर व्यू, दैट इज इट्स रेजोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमने कोई माइन्यूट से माइन्यूट मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर भी कोई चीज़ देखनी होती है, सो वी आर कन्वर्टेड और वी आर फोकस्ड अप टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे सेल एज अ स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट एंड फंक्शन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।